ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 15/10/2021 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि कर्म करते हुए, हर कार्य करते हुए स्वयं को आशिक समझो, क्योंकि शिव बाबा ने कहा मैं एक माशूक हूँ, एक मुझे याद करो, क्योंकि याद से ही पावन बनेंगे, याद से वे कर्म विनाश होंगे, याद से जो पाप कर्म किए हैं वो पाप कर्म भी कम हो जाएंगे। इसलिए बाबा को याद करने का बार बार अभ्यास करें। आज है 9वां दिन, नवरात्र के 9वां दिन। कहते हैं आज के दिन माँ सिद्धि दात्री की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो सिद्धि दात्री माना सर्व प्रकार की सिद्धियों को, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। माँ शब्द एक अपनापन लगता है। उनके 4 भुजाएं दिखाते हैं और चारों भुजाओं में एक एक अलंकार दिखाते हैं। शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल दिखाते हैं। वास्तव में इनकी महिमा जो है, एक हाथ में शंख और उनका आसन क्या है? कमल का फूल। और कमल फूल पवित्रता का प्रतीक है। एक हाथ में चक्र दिखाया है, शंख दिखाया है। शंख है मीठे बोल का प्रतीक। शंख जैसी मीठे आवाज से शंख ध्वनि करना अर्थात ईश्वर का संदेश देना। वाणी मीठी हो, शंख की तरह हो। चक्र दिखाया है, कहते हैं स्वदर्शन चक्र से कृष्ण जी ने असुरों का गला काटा। मां ने स्वदर्शन चक्र से असुरों का गला काटा। स्वदर्शन चक्र है क्या? इस सृष्टि चक्र के अंदर स्वयं का दर्शन कर लेना। कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, तो बुराइयों का गर्दन कटता जाता है। गदा ज्ञान की निशानी है, ड्रामा की निशानी है ढाल। जब समझ मिल गई, ज्ञान मिल गया कि हमें बुराइयों पर विजय प्राप्त करनी है, तो वो हमें हर बात पर जीत प्राप्त कराएगी। और कमल का फूल तो है ही प्रवृत्ति मार्ग का सूचक, कि घर गृहस्थ में रहते हुए अपने जीवन को कमल पुष्प के समान बनाए। इसलिए अष्टदायिनी सिद्धि स्वरूपा, जब सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों का पूरी सिद्धि प्राप्त कर लेती हैं, तो जिसको कहते हैं सर्वगुण संपन्न। किसी भी चीज की कमी नहीं, किसी भी गुण की, शक्ति की कमी नहीं। अपनी दृष्टि को शुद्ध बनाया, कानों को शुद्ध बनाया, मुख को शुद्ध बनाया, हाथों को शुद्ध बनाया, पैरों को शुद्ध बनाया, तभी तो कहते हैं चरण कमल, हस्त कमल, नैन कमल, मुख कमल। क्योंकि एक एक इंद्रिया शुद्ध, शीतल, पावन हो गई। जब खुद की होगी तो हम दूसरों की मनोकामना पूर्ण कर सकेंगे। माँ सिद्धिदायिनी वो है जो हर प्रकार से संपन्न और देने वाली है। इसलिए लक्ष्मी को दिखाया गया कमल के फूल के ऊपर,
चार भुजाएं प्रवृत्ति मार्ग को सिद्ध करता है। स्त्री पुरुष दोनों परिवार रहते हुए अपने गृहस्थ को सुखमय बनाना ये सिद्ध करता है। तो आज हम नवरात्रि में 9 देवियों की, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, काली, वैष्णो, सब देवियों की हम पूजा करते हैं। भिन्न भिन्न तरीके से करते हैं। शीतला देवी देखिए किससे खुश होती है? गुड़ चने से। वैष्णो देवी कितनी ऊंची पहाड़ी पर दिखाया है। ये कन्या इतनी ऊंची स्थिति जो इतनी ऊंची पहाड़ी पर दिखा दिया। जगदम्बा जो सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। पार्वती, गौरी, ये सब देवियां तप की, और तप करने से ही वो शिव पिता मिले हैं। तप करके ही वो वरदानी बनी है। तप करके ही आज वो मां सिद्ध होती है। तो इसलिए परिवार के बीच रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए, और 9 दिन हम देवियों की पूजा करते हैं। उसमें अन्न का शुद्धिकरण रखते हैं, व्रत रखते हैं। वास्तव में व्रत हमें बुराइयों का रखना है। लाल चोला पहन लेंगे, खेतड़ी बोते हैं। वास्तव में तो कर्मों की खेती जो हम रोज बोते हैं, 9 दिन बोने से पहले दिन बोते हैं और उसका हरा भरा पौधा वो निकल जाता है। वास्तव में हम संगम युग पर कर्मों की खेती, जो हम कर्म करते वही तो फल मिलेगा। कर्म का फल ही तो खेतों में जो हम बोते हैं वही तो मिलेगा। कलश रखते हैं। वास्तव में इस बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान का जल हो, अमृत हो। नारियल अर्थात खोपड़ी की निशानी दिखाई गई। तो वास्तव में सब यादगार यहाँ के हैं। कोई देवियां और नहीं, आप भी पुरुषार्थ करके, मेहनत करके बन सकते हैं। भी सुनते हैं बाबा की वाणी। मीठे बच्चे, कर्म करते स्वयं को आशिक समझ एक मुझ माशूक को याद करो। याद से ही तुम पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। प्रश्न है, महाभारत लड़ाई के समय पर तुम बच्चों को बाप का कौन सा हुक्म अर्थात आज्ञा व फरमान मिला हुआ है? उत्तर है, बच्चे, बाप का हुक्म व फरमान है, देही अभिमानी बनो। देही माना आत्मा, देह को भूल जाओ। सबको संदेश दो कि अब बाप और राजधानी को याद करो। अपनी चलन को सुधारो। बाप को याद करो, राजधानी को याद करो, चलन को सुधारो, बहुत बहुत मीठे बनो। ये सारे गुण चाहिए ना। और कोई को दुख मत दो। हुक्म है किसी को दुख मत दो। याद में रहने की आदत डालो। आदत, हर चीज की आदत होती है ना, तो याद में रहने की भी आदत डालो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। कृष्ण जी ने चक्र चलाया, शिशुपाल का गला कट गया। शिशुपाल अर्थात बुराइयों का गला कट गया। कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करो। कदम कदम पर ध्यान रखो कि जो मैं कर रहा हूं क्या वो राइट है। धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप में ही पूरा लव रखना है, प्यार रखना है, सबको सच्चा रास्ता बताना है। जो आज मनुष्य आत्माएं भूल गई हैं, भटक गई हैं, अंधकार में आ गई हैं, उनको रास्ता बताना, धंधा आदि करते अपनी पूरी संभाल करनी है। एक की याद में रहना है। दूसरा है सर्विस करने का बहुत बहुत शौक रखना है।
अपनी चलन को सुधारना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। चलन को सुधारना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान है, करण करावन हार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। विस्तार है, कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। बिना भगवान के साथ का अनुभव किए बिना कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ यह सोचो कि मैं निमित्त हूँ। यह सोचो कि मैं निमित्त हूँ। कराने वाला स्वयं सर्व समर्थ बाप है। निमित्त मैं हूँ, कराने वाला वो है। यह स्मृति में रख कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति होती रहेगी। फिर यह सहज योग वहाँ सहज राज्य कराएगा। सहज योग वहाँ सहज राज्य कराएगा। यहाँ के संस्कार वहाँ ले जाएंगे। स्लोगन है, इच्छाएं परछाई के समान है। आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएगी। कोई भी इच्छा छोड़ दो, वो पीछे पीछे आएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।